नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। दोस्तों, जिस तरीके से यूपी में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में कानपुर से आया ये मामला जहां पर दो बच्चियां फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती हैं या फिर उनकी हत्या की गई है, ये अब तक खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन जैसा कि अब तक की जांच पड़ताल में सामने आया है कि उन्होंने आत्महत्या की थी, उसका कारण जानकर दोस्तों आपके भी रूह कांप जाएंगे और पूरा देश आज सिहर उठाए कि आखिर यूपी में बुलडोजर बाबा के राज में क्या हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा योगी बाबा ये बात कहते हैं, योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं कि अगर एक चौराहे पर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। उस यूपी में ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां पर गैंगरेप किया जाता है दो बच्चियों के साथ और उसके बाद उसके परिवार के साथ मारपीट होती है और बच्चियां इतनी सहम जाती हैं कि उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना होता है। ईंट की भट्टी में परिवार काम करता था, जहां पर काम करता था वो ईंट की भट्टी में लोगों को की नौकरी लगाते थे, कारीगरों को लगाते थे, वहां पर लेबर सप्लाई करने का काम करते थे। उनके दो बेटे थे, एक बेटा था और एक भतीजा था। दोनों ही बेटा और भांजा दबंग किस्म के थे। एक दिन उनकी नजर उनकी बेटियों पर पड़ती है जब वो काम करने गए थे, तो उस वक्त उनकी बेटियों के वो अश्लील वीडियोस बना लेते हैं बाथरूम में नहाते हुए के। उसके बाद उन्हें उसके द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है। एक दिन उसका परिवार शादी में गया रहता है तो उन दोनों के साथ गैंगरेप किया जाता है, जिसके बाद जब वो लड़कियां इस सब के बारे में अपने चाचा को बताती हैं तो उसके चाचा इसका विरोध करते हैं, तो उनके साथ भी मारपीट की जाती है। जब लड़की के माता पिता घर आते हैं तो चाचा सारी बात माँ बाप को बताते हैं। उसके बाद माँ बाप इसका विरोध करते हैं, इसके बारे में बात करने जाते हैं तो उनके साथ भी मारपीट की जाती है। बच्चियां इस सब से इतना सहम जाती हैं, इतना डर जाती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद वो फांसी लगाना बेहतर समझती है। बाथरूम के बहाने बुधवार की रात बाहर निकलती हैं और उसके बाद बाथरूम के लिए कहकर जाती हैं दोनों, लेकिन फांसी लगा लेती हैं। दोस्तों, मामला कानपुर के घाटमपुर के बरेली गांव का है, जहां पर गैंगरेप से क्षुब्ध होकर दो किशोरियों ने फांसी लगा ली। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए जरा। हिंदुस्तान की खबर है जहां पर लिखा गया है, दो गैंगरेप पीड़िताओं ने फांसी लगाकर जान दी। आरोपी कर रहा था ब्लैकमेल। यूपी में दो लड़कियों ने फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों गैंगरेप पीड़िता थी और आरोपी उन्हें धमका रहा था। पुलिस ने मामले में तीनों को हिरासत में ले लिया है। पिटाई और लड़ाई से परेशान होकर लड़कियों ने फांसी लगा ली है। कानपुर में घाटमपुर के बड़ैली गांव में गैंगरेप से क्षुब्ध होकर किशोरियों ने फांसी लगाकर जान दे दी। घाटमपुर पुलिस ने घटना में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल सीपी हरीश चंदर गुरुवार को मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की जांच पड़ताल के साथ ही पीड़ित परिवार से पूछताछ की गई। घटना मंगलवार को हुई थी। ईंट भट्टी में लेबर सप्लाई करने वाले ठेकेदार रामरूप का बेटा रज्जू दबंग और उसके बाद रामरूप का भांजा संजय और बेटा रज्जू ने मिलकर ये सब कुछ किया था। दोनों ही दबंग किस्म के थे और उन्होंने इस पूरे संगीन अपराध को वहां पर किया। जबकि दोस्तों, उत्तर प्रदेश, जिसे कि उत्तम प्रदेश कहा जाता है, उत्तर प्रदेश जहां पर रात के 12 बजे 12 तोला पहनकर महिलाएं सोना निकल सकती हैं, रात के 12 बजे भी। और क्या हालात हैं आप ये अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। इस सब को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपनी बात रखी है। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत की बात सुनिए, उसके बाद आपको महिला राष्ट्रीय कांग्रेस नेता की बात, अलका लांबा की बात सुनाएंगे कि आखिर उन्होंने इसे लेकर क्या कहा। हद है हैवानियत की, ये कहते हुए भी जुबान लड़खड़ाती है। ये खबर पढ़कर रूह कांप गई। असलियत ये है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में पेड़ की डाली से लटके हुए 2 नाबालिग बेटियों के शव मिले। इन बच्चियों के परिजन, इनके परिवार के लोग एक ईंटे के भट्टे पर काम करते थे। स्वाभाविक है गरीब रहे होंगे। उस भट्टे के ठेकेदार ने इनके नहाते हुए वीडियो बनाए, उसके बाद इनको ब्लैकमेल किया, उनका रेप किया, उनकी दोस्त के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया।
बेटियां ये पीड़ा, ये दंश नहीं सह पाई और अंत में थक हार कर, तंग आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन कहां है आक्रोश, कहां है गुस्सा, कहां है घृणा? क्या इतना सड़ गल चुका है हमारा समाज? क्या हम चलती फिरती लाशें बन चुके हैं? कहां हमने अपनी आत्माओं को, अपने जमीर को दफन कर दिया है? आज सवाल इस बात का है, किस बात की सजा मिली इन बेटियों को? गरीब होने की, एक औरत होने की? कहां से आती है बेखौफी इन दरिंदों में कि वो ऐसा कर गुजरते हैं? क्यों नहीं नजीर बनती है कि अगर बेटी की ओर आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल ली जाएंगी? चाहे वो हाथरस हो या मणिपुर हो या आज कानपुर हो, ये दंश आधी आबादी ही क्यों सहती है? क्या ये देश, ये दुनिया बेटियों के लिए नहीं है, औरतों के लिए नहीं है? अगर आप एक अभिभावक हैं तो दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, क्या आज आप अपनी बेटी को कह सकते हैं कि वो सुरक्षित है? अगर एक महिला है तो क्या आप चुप रह सकती है? और अगर आप एक मर्द हैं तो क्या अपने परिवार की बेटियों को, औरतों को, पत्नी को, बहन को, मां को, अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को यह कह सकते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ और वाकई में नजीर बननी चाहिए? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक चलती फिरती लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कानपुर की इस दरिंदगी को पढ़ के आपको गुस्सा नहीं आता है तो आप वाकई में मर चुके हैं। तो दोस्तों, सुना आपने सुप्रिया सुनीत क्या कहती नजर आ रही है। इसके साथ ही अलका लांबा ने भी अपनी बात रखी है। सुनिए जरा कि आखिर वो क्या कह रही है। कि ये भट्टे का मालिक किस तरीके से रसूख का, अपने दम का इस्तेमाल करते हुए गरीब मजदूरों के 2 नाबालिग बेटियों के साथ सामूहिक जो है वो बलात्कार या इस तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन कोई कुछ इसका बिगाड़ नहीं पाया। अंत में बिगड़ा उसी गरीब का, उसी की 2 बेटियों को सामूहिक बलात्कार का शिकार होकर पेट पर टांग दिया जाता है। क्यों इन अपराधियों में डर और खौफ नहीं है? ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों इन्हें इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले इनकी रूह क्यों नहीं कांपती? कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार में सत्ता के अंदर सांसद, विधायक, मंत्री खुद ऐसे बैठे जिनपे गंभीर बलात्कार के, हत्याओं के आरोप है, इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो हम तो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं की जय जयकार करने वाले लोग हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? बचा लेंगे वो, इसीलिए ये हिम्मत करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की कानपुर की धरती पर हुआ है, जिसे उत्तम प्रदेश के नाम से बेटियां 12 बजे भी रात को गहने पहन कर चलती हैं, इसे देश के गृह मंत्री का दावा है। लेकिन गरीब की बेटी का ये हाल हो रहा है। खास तौर पे जो है दोस्तों, जैसा कि अलका लांबा ने भी कहा कि जिसे उत्तम प्रदेश कहा जाता है, वहां पर हर रोज 180 महिलाओं के साथ गैंगरेप होता है, आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, अलग अलग केसेस सामने आते हैं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न के सिर्फ 180 मामले हर रोज उत्तर प्रदेश में आते हैं। इसके सिवा 2022 का डेटा उठा लें तो 65,000 मामले सामने आए थे 2022 में। तो हर रोज के हिसाब से सोचिए आप कितने मामले सामने आते हैं। और तब भी सरकार क्या कहती है? उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तम प्रदेश है। हमारे यहां अगर एक चौराहे पर लड़की को छेड़ा जाए तो दूसरे पे यमराज इंतजार कर रहा होता है। और हालात क्या है? इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए PCR 100।